हेलो फ्रेंड्स। सरिता की रसोई में आप सबका हमेशा की तरह स्वागत है। आप सब कैसे हैं? अभी लॉकडाउन है, कभी कभी हमारा मन करता है कि पान भी खाएं। तो मैं आज आपको चॉकलेट के पान बता रही हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा इजी हैं। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ में चॉकलेट का कप भी आपको बताऊंगी कि कप भी किस तरह से बनाया जाता है। अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले इस तरह से ये एक मिल्क कंपाउंड आता है, चॉकलेट कंपाउंड के अंदर इस तरह से पीसेस आते हैं। तो हम एक पीस ले लेते हैं और इस पीस को हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। ये अब हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो इसको हम माइक्रोवेव में डाल के और 30 सेकंड के लिए इसको हीट दे देते हैं। और अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो उसके लिए भी मैंने आपको बहुत बार बताया है कि चॉकलेट को कैसे मेल्ट करते हैं। एक पानी का भगोना रखें और उसके अंदर हम इस बाउल को रख के और लगातार हम इसको घुमाते जाएं तो ये मेल्ट हो जाएगी। तो मैं इसको एक बार माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए मेल्ट करने के लिए रख देती हूँ। ये आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसको एक साइड रख लेते हैं और इसी के साथ आप देख रहे हैं ये पान के पत्ते हैं। इनको मैंने बहुत अच्छे से पानी में धो के और पोंछ लिया है, अच्छे से पोंछ लिया है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम थोड़ा सा इस तरह से चॉकलेट लगा लेते हैं। ये हमने इस पे इस तरह से चॉकलेट लगा दिया है। इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। हम चॉकलेट का पान बना रहे हैं तो चॉकलेट तो होना ही चाहिए। अब आप देख रहे हैं ये मैंने 3 पान के ऊपर ये रख दिया है। इसके अंदर मैं सबसे पहले थोड़ी सी ये इलायची पाउडर डाल रही हूँ और इसी के साथ मैं इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी ये सौंफ, जो कि हमारे घरों में होती है, इस तरह से आप देख रहे हैं ये सौंफ होती है, इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। और इसी के साथ हमारे घरों के अंदर ये चॉकलेट की स्प्रिंग्स पड़ी होती है, थोड़ी सी हम ये भी डाल देते हैं। बहुत अच्छा फ्लेवर इसका आएगा। और इसी के साथ मैं इसके अंदर इस तरह से ये कोकोनट पाउडर जो है वो डाल रही हूँ। अगर आपके पास कोकोनट पाउडर नहीं है तो आप सूखा जो नारियल होता है उसको आप ग्रेट करके और डाल सकते हैं। अब आप देख रहे हैं ये इस तरह से ये जो चॉकलेट की स्प्रिंकल होती है, थोड़े थोड़े से हम वो भी इसके अंदर डाल रहे हैं। इससे भी इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही टेस्टी लगेगा इस तरह से। और अगर आपको इस तरह की स्प्रिंकल पसंद है तो आप 2-3 वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर। इसका फ्लेवर जो है वो मिंट की तरह आएगा। और अब मैं इसके अंदर ये थोड़ी थोड़ी सी सुपारी डाल देती हूँ। सुपारी भी आपके ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, सूखी है तो आप सूखी भी डाल सकते हैं। ये मैंने डाल दी है। अब सबसे लास्ट में इसका जो पान का हम देखते हैं गुलकंद होता है, गुलकंद के बिना तो पान का कोई स्वाद ही नहीं होता है। तो मैं इसके अंदर ये गुलकंद इसके अंदर डाल देती हूँ। मेरा ये जो गुलकंद है वो घर का ही बना हुआ है। मैंने गुलाब के फूल लिए और उन्हें अच्छे से धो करके एक भरनी में डाल दिया। उसी के साथ मैंने चीनी 1 कटोरी भर के डाल दी, जिस हिसाब से आपको बनाना है।
और उसे हम धूप में 8-10 दिन के लिए रख लेंगे तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और इसको सिर्फ मैंने माइक्रोवेव में थोड़ा सा गर्म किया है क्योंकि मेरा बहुत दिनों का बना हुआ था तो वो सूख चुका था। अब हमने इसके अंदर सारी ही चीज़ें ऑलमोस्ट डाल दी है। इसे पैक कर लेते हैं। पहले हम नीचे वाला जो हिस्सा है उसको पैक करते हैं, फिर इस तरह से ये पैक कर लेंगे और फिर लास्ट में इस तरह से ये वी शेप बनाते हुए हम इसको पैक कर लेते हैं। और इसके अंदर हम इस तरह से एक टूथपिक जो है वो डाल लेंगे। आप देख रहे हैं ये पान जो है फिलहाल सब कुछ डालते ही बिल्कुल रेडी हो गया है। बस हम इसको चॉकलेट में डिप करेंगे और ये खाने लायक बन जाएगा। ऐसे ही हम सारे ही पान जो है उनको इस तरह से एक पहले जो तीखा वाला हिस्सा है उसको पैक करेंगे, सेकंड ये वाला करेंगे और थर्ड फिर हम ये वाला करेंगे और इसको हम इस तरह से टूथपिक से पैक कर लेंगे। अब फिर से एक बार आप देखिए, इस तरह से हम इसको पहले पैक करेंगे, फिर ये हिस्सा पैक करेंगे और फिर हम ये हिस्सा भी पैक कर लेंगे। इसको भी हम इस तरह से टूथपिक लगा लेंगे। आप देख रहे हैं हमारे तीनों पान जो है बन गए हैं। चॉकलेट है, जब तक मैंने पान बनाए तो ये फिर से गाढ़ा हो गया। मैंने इसे फिर से 15 सेकंड के लिए मेल्ट किया है और उसके अंदर मैं बिल्कुल छोटा सा ये बटर डाल रही हूँ और इसको भी मैं इसके अंदर अच्छे से मेल्ट कर देती हूँ। तो होगा ये जो बैटर है ये भी हमारा थोड़ा सा पतला हो जाएगा और हमारा पान जो है उसमें भी जो है बहुत अच्छी से शाइन आ जाएगी। और अब हम इसको डिप कर लेते हैं पान को इस तरह से। और यकीन मानिए आप एक बार खाएंगे तो ये चॉकलेट पान और जयपुर के पान वैसे ही बहुत ज़्यादा फेमस है। और अब हम इसको इस तरह से निकालते हुए और एक प्लेट के अंदर रख लेते हैं। हम सारे ही पान इस तरह से रख लेते हैं और फिर हम इसे 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं, ना कि फ्रीज़र में। अब हम क्या करते हैं, इस तरह के कप हमारे पास हो या कोई कटोरी भी हो, स्टील की कटोरी हो तो भी चलेगी, पर मेरा ये आप कप देख रहे हैं कुकीज़ का, तो ये इसके अंदर डिज़ाइन भी थोड़ी सी है। तो मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा चॉकलेट में इसके अंदर डाल देती हूँ। इस तरह से एक कप के अंदर मैं ये लिक्विड चॉकलेट जो है जिसको मैंने मेल्ट किया है इसमें डाल देती हूँ और अब मैं इसको इस तरह से फैला देती हूँ। तो जब ये हम थोड़ी देर 10 मिनट के लिए इसको हम फ्रिज में रखेंगे तो ये इसी की चॉकलेट की ही एक बाउल सी जो है वो बन जाएगी। आराम से आसानी से हम इसको इस तरह से करते हुए ये दोनों ही कप जो है मैंने बना लिए हैं और अब मैं इनको फ्रिज में रख देती हूँ। अब मैंने इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखा और धीरे धीरे करते हुए हम इसका जो नीचे का ये जो पेपर है ये निकाल लेते हैं। और आप देख रहे हैं ये मैंने चॉकलेट की बाउल जो है वो बना ली है। ये देखिए ये चॉकलेट की बाउल हमारी बन गई है और इसी तरह से हम इसको भी हम खोल देते हैं। अभी हमारे ये पान जो है इसके अंदर हम डाल देते हैं। ये पान हमारे रेडी हो गए हैं और अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट और डाल देते हैं इस तरह से और इसके ऊपर हम फिर से चॉकलेट की स्प्रिंकल्स डाल देते हैं
और अब हमारे ये पान जो है वो बनके तैयार हो गए हैं। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें। थैंक यू।